रामचरितमानस के साथ इस तरह हो रहा है तो सिख समाज को वो भी बुरा लगता है। और मैं बताना चाहता हूँ ये योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। तो अच्छी तरह जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। अभी बुलडोजर चलने वाला उनके ऊपर भी। और वो पाकिस्तान उसको झुक के हमारे कैप्टन को वापस करना पड़ता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पिछले साल कश्मीर गए थे, घूम के आए। इंडियन डॉग्स गो बैक, इंडियन डॉग्स गो बैक। कौन भूला उस कश्मीर को जहां बम फटते थे। आज देख लीजिए अमन चैन कायम है। राहुल गांधी के पूर्वजों की गलती के कारण ये देश टुकड़ों में बटा। वरना मैं तो पिछली सरकार में देखा था गोलियां मार के लोग लूट ले जाते थे दुकान। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल लाइव में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। इस समय हम लखनऊ में मौजूद है और हमारे साथ यहां सरदार जी लोगों का हुजूम है। हम इनसे जानेंगे कि जो इस समय राजनीति चल रही है, जैसे लखनऊ में G20 आ रहा है और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के जो बयान आ रहे हैं उसमें सरदार जी लोगों का क्या मत है, यही जानने के लिए हम लखनऊ में आए हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? मैं सरदार परविंदर सिंह हूँ। जिस तरह से G20 हो रहा है, विदेश से लोग आ रहे हैं, कितना बदल रहा है यूपी? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ तो उनका नाम है ही है, और जितने सिख हैं वो प्यार से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह कहते हैं। सरदार मतलब नेतृत्व करने वाला। और वो मात्र आदित्यनाथ नहीं है बल्कि मैं उनको औद्योगिक नाथ भी कहता हूँ। जिस प्रकार से 6 वर्षों में उन्होंने उत्तर प्रदेश के परिवेश को बदला है। उत्तर प्रदेश पहले उत्तम प्रदेश बना और अब उद्यम प्रदेश बन रहा है। ये अपने आप में एक ऐसा चेंज है जो आज़ादी के बाद न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति में आ रहा है। कौन सोच सकता था कि जिस उत्तर प्रदेश को लूट के लिए, डकैती के लिए, छिनौती के लिए, माफियागिरी के लिए जाना जाता था, आज वो बुलडोजर बाबा ने एक, मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा अमन और चैन, ऐसी शांति कायम हुई कि पूरा भारत में ये बुलडोजर मॉडल अपनाया गया और विदेशों तक में इसकी चर्चा हुई। G20 समूहों की बैठक की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री का देखिए, उन्होंने दिन रात एक करके भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर जो अग्रसर हुए हैं। G20 की कमान मिलना अपने आप में ये किसी भारतीय के लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात हो सकती है। आप बुलडोजर बाबा का भी जिक्र किए, बोले कि अब सिरमौर बनेगा, लेकिन शिवपाल यादव का कल ही बयान आया कि सिपाहियों का इतिहास भूल गए क्या, जो आप लोग हमारे मंत्रियों का, हमारे नेताओं का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, विरोध किन कारणों से हो रहा है उस पे जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करे। भारत में सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सब अपने धर्मों को मानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 हमको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो किसी को यह भी अधिकार नहीं है कि वो किसी धर्म ग्रंथ के बारे में गलत बोले। मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ। पंजाब में एक घटना हुई, गुरु ग्रंथ साहब जी साहब के साथ बेअदबी की, उनके अंग फाड़े गए थे। एक सिख का हृदय उस समय भी जो है शत विक्षत हो गया था। आज जब रामचरितमानस के साथ इस तरह हो रहा है तो सिख समाज को वो भी बुरा लगता है। सभ्य समाज में किसी व्यक्ति को भी किसी धर्म ग्रंथ के अपमान की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं बताना चाहता हूँ ये योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है। यहाँ पे किसी को भी कानून से खिलवाड़ की और इस प्रकार की किसी जात को ऊंचा या नीचा बताना, या हिंदू धर्म या सनातन धर्म या किसी भी धर्म में भेदभाव करना, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं जानता हूँ यहाँ विधि का शासन कायम है और कानून अपना कार्य करेगा। आपने कहा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ये एक सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सभ्य समाज में कुछ नेताओं द्वारा ऐसा किया क्यों जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। उनको पता है कि उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब 2024 में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें, और कैसे जो कि भाजपा की इतनी बड़ी शक्ति बन चुकी है, सारा सर्व समाज, आप कोई सोच सकता था कि मुस्लिम बहनों का वोट हमको मिलेगा, पसमानदा समाज का वोट मिलेगा, रामपुर हम जीत रहे हैं, आजमगढ़ हम जीत रहे हैं, तो खलबली मची है। ये उसी का नतीजा है कि इस प्रकार से जातियों में, वर्गों में, वर्णों में बांट के वोट लेने की राजनीति है। अच्छा, क्या लगता है इन सभी चीज़ों से 2024 में उनको वोट मिलेगा? देखिए, भारत की जनता और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता अब सजग हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब अगर एक हमारा कैप्टन पकड़ा जाता है और पाकिस्तान सीमा में वो गलती से प्रवेश कर गया था, कैप्टन अभिमन्यु, तो
4 घंटे के अंदर ही ब्रह्मोस मिसाइल का मुंह उधर कर दिया जाता है और वो पाकिस्तान उसको झुक के हमारे कैप्टन को वापस करना पड़ता है। सर्जिकल स्ट्राइक कौन भूल सकता है, बालाकोट कौन भूल सकता है। तो प्रधानमंत्री ने दिखा दिया 56 इंच का सीना क्या होता है। और ये भारत के प्रधानमंत्री के बीच 140 करोड़ की ताकत है। आज भारत का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब इससे अधिक राम राज्य की परिकल्पना और क्या की जा सकती है जिसमें हर वर्ग, हर वर्ण, हर धर्म अपने आप को सुरक्षित महसूस कर और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को मान रहा है। ठीक है, आपने जिक्र किया 370 का। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी तिरंगा फहरा कर आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए हैं, क्या लग रहा है कुछ असर पड़ेगा? राहुल गांधी के पूर्वजों की गलती के कारण ये देश टुकड़ों में बटा। राहुल गांधी के पूर्वजों की गंदगी के कारण आज वहां पे 370 इंप्लीमेंट हुई। और कौन भूल सकता है, हम वरिष्ठ समाज से भी, मैं उनको नेता नहीं कहता हूँ, युग पुरुष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कश्मीर के लिए बलिदान हुए, जो कहते थे 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और कौन वहां लाल चौक पे झंडा फहरा सकता था? आज राहुल गांधी अगर तिरंगा फैला रहे हैं तो ये माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे जो नेतृत्व है योगी हमारे नरेंद्र मोदी जी का, उनके कारण हो रहा है। वरना इनकी हैसियत नहीं थी। वहाँ पत्थरबाज जिस प्रकार से हाल करते थे, जिस प्रकार से गैर धर्म के लोगों को, गैर मुस्लिम लोगों के साथ बर्ताव किया जाता था, हमारी बहन बेटियों के साथ बर्ताव किया जाता था, कौन भूला उस कश्मीर को जहाँ बम फटते थे। आज देख लीजिए अमन चैन कायम है। लेकिन उनके नेता तो कहते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और जो ये बालाकोट जो ये सब हुआ है वो सब वोट पाने के लिए किया गया। दिग्विजय सिंह का हाल में ही बयान आया था। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पे प्रत्येक व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। जो कांग्रेस 84 के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। किस मुंह से अमृतसर गुरुद्वारे पे जाके माथा टेक रहे थे, जिस गुरुद्वारे को ढह ढेरी कराने का कार्य, वहाँ बुलडोजर चलाने का काम, वहाँ टैंक चलवाने का जिसकी प्रधानमंत्री करती हो, जिसका प्रधानमंत्री बोलता हो जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हजारों हजार निर्दोष सिखों को कत्ल करवाने वाली, किस मुंह से कहते हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत की जनता सजग हो चुकी है। अब इनके लिए आगे कोई भी रास्ता नहीं है। हम किसी वर्ग में, किसी वर्ण में, किसी मजहब में नहीं बटेंगे। हम एक होकर सुशासन के लिए वोट। मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस सिखों की गुनहगार है और जब तक वो सिख समाज के साथ माफ़ी नहीं मांगेगी, पूरे देश में उसको कहीं था नहीं मिलेगी। ये मैं आपको निश्चित कर देना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ अन्य लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। अच्छा, भूपेंद्र जी, काफ़ी चर्चा है इस समय, स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं? जी जी, बहुत अच्छी तरह जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। रामचरितमानस को कह रहे हैं कि इसे दल बदलू हैं सर, वो दल बदलू हैं। अच्छा। उसको पूरी दुनिया जानती है। जिसकी सरकार होती है, जिसकी बनने की संभावनाएं होती हैं, वो उधर ही खिसक लेते हैं। तो अब की पासा उल्टा पड़ गया उनका। हाँ, अभी बुलडोजर चलने वाला उनके ऊपर भी। अच्छा, जो उल्टा सीधा ये बोल रहे हैं लड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम को, और हिंदुओं को उन्होंने मतलब जात पात में बांट दिया है। वो उनकी तैयारी है, लेकिन ये तैयारी उनकी मतलब अच्छी नहीं कह है। रहे हैं बुलडोजर चलने वाला है। शिवपाल कह रहे हैं हमारा इतिहास भूल गए क्या, हम अपने पे आ गए तो मंत्रियों को घुसने नहीं देंगे। अब समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहें, इसीलिए तो पब्लिक ने उनको हराया है। इतिहास पता है तभी तो वो बगैर इतिहास में चले गए। अगर लोगों को इतिहास पता होता तो फिर बगैर इतिहास के वो हो गए। तो उनको सुधर जाना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अच्छा, जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, कभी 85-15 की बात करने लगते हैं, कभी कहने लगते हैं कि रामचरितमानस में ये चौपाइयाँ गलत हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, आप लोगों को क्या लगता है? ये सब वोट की राजनीति है कि पब्लिक को गुमराह करके वोट लेने के लिए, कि हिंदुओं को आपस में लड़ा दो, वर्ण जाति में भिड़ा दो, जिससे कि वोट मिले। वो देखते हैं, गुणा भाग लगाते हैं कमरे में बैठ के एसी रूम में, कि कितने सिख हैं, कितने हिंदू हैं, कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने हरिजन हैं, कैसे कैसे 15% 10% जोड़ के हमको 50% वोट मिल सकता है। मिलेगा 50 भाग की राजनीति होती है। बीजेपी को सर समाज से वोट मिलता है, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, आज की डेट में मुस्लिम भी। मैं खुद बूथ का जब वोट पड़ रहा था, बूथ का अध्यक्ष बना हुआ था, मैं खुद देख रहा था कि वहाँ मुस्लिम बहनों का मतलब वोट नहीं मिल रहा था। तो हमने नाम पूछा तो उन्होंने रजिया, तो हमने कहा इनका नाम ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने वोट तो बीजेपी को देना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें बीजेपी को ही वोट देना है, हमने इनका नमक खाया है और हमको इनको वोट देना है। साहब हमारा वोट ढूंढवाइए। फिर हमने ढूंढवाए 4 वोट उनके, और बीजेपी को दे के आई वो वोट।
तो मुझे लगा कि मुस्लिम समाज भी आज की डेट में वोट उनको कर रहा है, सिख समाज भी पूरा कर रहा है। क्या यही कारण है कि उन्हें महसूस हो गया है कि सिख मुस्लिम सब वोट कर रहे हैं, इसी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि किसी तरह से कोई टूट के हमारे पाले में? सिख समाज के लिए तो बीजेपी बहुत कुछ कर रही है, पहले भी किया, आज भी कर रही है। सिख समाज के गुरुओं के सम्मान के लिए चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता सिख समाज का हो, उसको मान सम्मान भरपूर दिया जा रहा है, हमारे गुरुओं को सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी जगह जगह अब अपनी रैलियां कर रहे हैं, 24 में क्या माहौल दिख रहा है? रैलियों को कोई फायदा नहीं है, एक तरफा बीजेपी जीतेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से बनेगी? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्या कारण है सरकार बनने? कार्य करने का कि शांति, हमारे देश में जो शांति आई है, ये जितनी भी आप शांति देख रहे हैं, जो लूटपाट का माहौल ख़त्म हुआ है, ये सब माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। हम लोग आज कश्मीर घूमने जाते हैं, अभी हम पीछे कश्मीर घूमने गए, इतनी शांति थी। कश्मीर गए थे आप? जी, हम कश्मीर गए थे, हम पिछले साल कश्मीर गए थे, घूम के आए, इतनी शांति थी। पहले हम जब पहले कश्मीर गए थे तो हम लोग को याद है, पहले कब गए थे? पहले हम आज से 15 साल पहले गए थे, तो हम अपने फादर के साथ गए थे, यहाँ के सिख भाइयों को लेके गए थे गुरुद्वारा साहब, छठी पातशाही साहब का गुरुद्वारा है, वहाँ दर्शन कराने गए थे। हम लोग को रात में 2 बजे भागना पड़ा, इतनी पत्थरबाजी, इतना बमबाजी, आग जनी, ये वो। हम लोग रात में 3 दिन तो गुरुद्वारे में छुपे रहे पहले, और जैसे हम लोग को मौका रात में 2 बजे का, हम लोग बस लेके वहाँ से भागे। फिर ऐसा माहौल हो गया था इस समय समझ लिए कि वहाँ से बस यही बता, इंडियन डॉग्स गो बैक, इंडियन डॉग्स गो बैक, वो बार बार यही चिल्लाते, जैसे लग रहा था हम लोग इंडिया में नहीं पाकिस्तान में आ गए हैं। तो हम लोग को उस समय, और इस समय जब हम लोग गए तो ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने देश में जी रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हम लोग वहाँ पे शिकारा में भी गए, खाया पिया, खूब मौज किया, फैमिली के साथ गए, बड़ा एंजॉय किया हम लोग ने। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग अपने कश्मीर में आए हैं, और ये हमारा ही कश्मीर है जहाँ हम लोग आज से 15 साल पहले गए थे। अच्छा, लेकिन कहा उन आरोप तो ये लग रहा है कि देश बांट रहे हैं मोदी जी। देश कहीं नहीं बट रहा, ये लोगों की भावनाएं हैं, ये जो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, ये सरासर गलत है। देश हमारा जुड़ रहा है, लोग निरंतर जुड़ते हैं। जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि मैं इस देश में सुरक्षित हूँ, वैसे वैसे हमारे देश के लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से जुड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री जुड़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले मेरी विचारधारा मैं आपको स्पष्ट बताऊँ, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले मेरी बीजेपी के प्रति जो मेरी विचारधारा थी वो अलग थी, लेकिन जिस दिन से मैं आज से करीब 10 साल से मैं माननीय मुख्यमंत्री को जानने लगा हूँ, उनके विचारों को सुनने लगा हूँ, जब जब मैं उनके घर गया हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। कह रहे हैं भय मुक्त आज है, क्या इसके पहले भय मुक्त नहीं था उत्तर प्रदेश? नहीं, इससे पहले कोई भय मुक्त नहीं था उत्तर प्रदेश। जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से लोगों के अंदर भय है कि कोई गुंडागर्दी करेगा, टैक्स वसूली करेगा तो उसका घर टूट जाएगा। इस डर से आदमी गुंडागर्दी बंद कर दी है। पहले क्या होता था कि आदमी खुले गुंडागर्दी, क्या होगा, जेल जाएगा, छूट आएगा। आज जेल वैसी जेल नहीं रह गई है, आज जेल एक्चुअल जेल हो गई है। लोगों को एहसास होता है जेल जाके कि क्या जेल है। और इसीलिए हमारे देखिए कहीं भी जहाँ इन्वेस्टर आता है वो 2 ही चीज़ देखता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और गुंडागर्दी, टैक्स वसूली ना हो। और आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है और गुंडागर्दी पूरी ख़त्म हो चुकी है। हर आदमी या तो गुंडा जेल में है या प्रदेश से बाहर है। रविंदर जी, क्या लगता है, क्या माहौल है 2024 में? जिस तरह की ये बयानबाजियाँ आ रही हैं, आम जनता के मन में क्या कौतूहल है, क्या चल रहा है? आम जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि 24 में फिर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पूर्ण बहुमत से, बल्कि इस बार प्रचंड बहुमत से लेकर आना है। कारण अंतर उन्हें साफ दिख रहा है। इससे पहले जिस तरह से पूरे देश में एक दूसरे को, एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण किया जाता था, एक दूसरे वर्ग को एक प्रकार से इन्फेरिटी का आभास कराया जाता था, लेकिन आज समाज में जो ताना बाना आज से 50 साल पहले होना चाहिए था, जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने, कांग्रेस से जिस तरह से एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करके उनको ऊपर लाया गया और एक जो बहुसंख्यक समाज को एक हीन भावना का एहसास होता था, वो हीन भावना उनके अंदर से निकल के आज वो खुल के सांस लेके अपनी आवाज़ को मुखर करके बोल पाते हैं। क्या नाम? अरुण शर्मा। अच्छा अरुण जी, हम सबसे ऐसे बातचीत करने आए थे कि इस समय जो उत्तर प्रदेश का माहौल चल रहा है, एक तरफ तो इन्वेस्टर समिट हो रही है, इन्वेस्टर आ रहे हैं, G20 हो रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव के पार्टी के कई नेता कह रहे हैं, धार्मिक पुस्तकों पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, आप लोगों का क्या मानना है?
देखिए वो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं कि 2024 सर पे है और उनको ये बात अच्छे से पता है कि बीजेपी से टक्कर कोई बराबर है ही नहीं, क्योंकि सबका बोरी बिस्तरा बन चुका है। क्यों टक्कर में नहीं है, क्यों बोरी बिस्तरा बन चुका है? कारण ये है कि विकास की बात रही, कानून व्यवस्था की बात रही। आज देख लीजिए आप, बेटियां 10 बजे निकल सकती है आराम से, कानून व्यवस्था अच्छा है और हर मज़हब हर जाति कितनी खुश है। इसमें किसी धर्म जाति का कोई भी वो नहीं कि गलत हो रहा है, सबके साथ अच्छा है, सबको अधिकार दिया जा रहा है, सबको हक दिया जा रहा है। और व्यापारी तो सबसे ज़्यादा खुशी है, व्यापारी तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। वरना मैं तो पिछली सरकार में देखा था, गोलियां मार के लोग लूट ले जाते थे, दुकानें लूट ले जाते थे। दुकानें लूटती थी। पुराने चौक में कितनी दुकानें लूट जाती थी, लोग बैठे रहते गोलियां मार देते थे और लूट जाती थी। कोई घटना आपको ऐसी याद है जो आपने देखी हो? ये मुझे घटना याद है, बिल्कुल है, कि पुराने चौक में जब व्यापारियों के साथ घटना हुई थी, और किस सन की बात है? ये हुई थी समाजवादी सरकार में हुई थी, पिछली सरकार में, और बहुत बड़ी घटना थी कि उन पर गोलियां मारी और सारा सामान लेके चले गए। अच्छा। तो आज इतना गुंडों में भय कि गुंडे तो भाग चुके हैं उत्तर प्रदेश से, या तो सुधर गए हैं या तो वो जेल में चले गए। गुंडे बिल्कुल उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी है, जीरो हो गई है, और राम राज्य है, समझ लीजिए बहुत अच्छा राज्य चल रहा है और सभी खुश है इस सरकार में, और फिर चाहते हैं कि यही सरकार रहे, केंद्र में भी रहे और राज्य में भी रहे। अच्छा ठीक है, यहाँ संपूर्ण भारत की बात की जा रही है, सभी धर्म सभी जातियों का एक करने की बात एक तरफ बीजेपी कर रही है, लेकिन एक तरफ है कि वहाँ जातिगत तरीके से बात हो रही है, परसेंटेज पे बात हो रही है, 85-15, 85-90 ऐसी बात हो रही है। इस पे क्या कहना है आपको? मैं उठा के आप देख लीजिए, मंत्रियों की लिस्ट उठा के, सभी को मंत्रियों में या विधायकों में सबको अधिकार दिया जा रहा है, सबको बराबर दिया जा रहा है, सब जीत के आ रहे हैं। ये तो एक सियासत है कि हारे हुए लोग जैसे विपक्षी लोग हैं, वो लोग मुद्दा तो है नहीं, अब मुद्दा कहीं ना कहीं तो उखाड़ना है, तो उस बात को लेके ये लोग कर रहे हैं ऐसा। हालांकि सब खुश हैं, और आप देख लीजिए ओबीसी एसटी सारा भाजपा के साथ है, यही नहीं सिख समाज आज देख लीजिए पूरा साथ है कि नहीं है, सब खुश है हमारे। इसीलिए तो वो चाह रहे हैं कि ओबीसी और एसटी को तोड़ दिया जाए, ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ये हमारी बीजेपी सरकार है। सपा सरकार के कई नेताओं लोग सभी लोग भड़काते हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो धर्म के खिलाफ चलने की कोशिश कर रही है, मगर ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो धर्म को बांटने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। जो गलतियां पिछली सरकारों में हुई हैं, उन गलतियों को हमारी जो ये मुख्यमंत्री जी ने जो उन गलतियों के ऊपर कवर किया है, और इतना अच्छे से उन्होंने ये प्रदेश को, मतलब पहली बार ऐसा है कि प्रदेश ने बहुत अपने प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री जी को दोबारा गद्दी पे बैठाया है, और हमको जो उनसे आस थी वो हमारी आस पूरी हो रही है। हम ये ऐसे पूछ ले रहे हैं कि क्या लगता है जो मतलब ऐसा धर्म में भेदभाव पैदा करते हैं, इसके खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा? मैं आपको बता दूं कि जितने भी हैं सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये योगी आदित्यनाथ का शासन है। और मैं फिर बता दूं कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी, आएंगे तो मोदी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस बार देश में मोदी को लाएंगे, इस बार देश में हम कमल खिलाएंगे। एक बार देश में हम योगी जी की साथ में सारी जनता की तरक्की लाएंगे। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, आएगी बीजेपी ही, आएंगे फिर मोदी जी, आएंगे फिर योगी जी। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद।